हमारी आंतरिक शक्ति और सुंदरता, जिस प्रकार एक एक ईंट के द्वारा अथवा एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर विधिवत रखते जाने से शरीर के रहने योग्य भवन बन जाता है, विधि की भूल होने से, योग्यता की कमी से तथा प्रमाद से भवन असुंदर दुखदायी भी हो जाता है, उसी प्रकार एक एक कर्म के ऊपर कर्म करते जाने से भाग्य भवन बनता है। यह भवन भी विधि की भूल से, योग्यता के दुरुपयोग से असुंदर दुखद प्रतीत होता है, परंतु भवन बन जाने पर तब तक उसी में रहना होता है जब तक दूसरा अनुकूल सुंदर भवन अपनी शक्ति से विधिवत प्रयत्न से तैयार न कर लिया जाए। इस लोक तथा परलोक की स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का जितना ही ज्ञान हमें होगा, उतना ही हम लोग उन शक्तियों का अपने जीवन निर्माण में उपयोग कर सकते हैं। केवल शक्ति प्राप्त होना ही शुभ सुंदर सुख सौभाग्य की बात नहीं है। सौभाग्य की बात शक्ति के सदुपयोग का ज्ञान प्राप्त होना है। शक्ति तो पशु पक्षियों को मनुष्यों से अनेकों गुना अधिक प्राप्त है, परंतु ज्ञान की कमी से मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी उस प्राप्त शक्ति का स्वतंत्रता पूर्वक सदुपयोग करके अपने जीवन को सुंदर तथा बंधन मुक्त नहीं बना पाते हैं। विवेक के द्वारा हम लोग प्रकृति के नियमों का पालन कर प्रकृति को स्ववश कर सकते हैं और प्राकृतिक शक्ति से महान लाभ को प्राप्त हो सकते हैं। प्राप्त शक्ति को आलस्य प्रमादवश व्यर्थ खोने से मनुष्य की देह प्रायः रोगी होती है। प्राप्त संबंध का दुरुपयोग करने से आगे मिलने वाले संबंध क्लेशदायक होते हैं। हम दूसरों को कष्ट देकर स्वयं अपने लिए उन्हीं कष्टों का मार्ग बनाते हैं। दूसरों को सेवा द्वारा सुख देकर हम अपने लिए सेवक तथा सुखद परिस्थिति तैयार करते हैं। हम दूसरों के बीच में सुख या दुख जो भी कुछ बोते हैं, वही कई गुना काटते हैं। मनुष्य के सामने चाहे जैसी परिस्थिति हो, अपने में विवेक बढ़ाकर उसके सदुपयोग से अपने जीवन को कष्टों से, बंधनों से मुक्त बना सकता है। मनुष्य के शुद्ध और अशुद्ध संकल्प अथवा भाव एवं विचार ही उपकारी और अपकारी, लाभ का सुख का सुयोग दिलाने वाले या हानि कष्ट के कुयोग में ढकेलने वाले देव या दैत्यवत रूपों में काम करते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के साथ ऐसी शक्ति है, एक ऐसा प्रकाशित तेज है जिसको लेकर ही वह अपने आसपास अपने संकल्पों भावों के अनुसार सृष्टि रचता रहता है। यह सृष्टि मानव की कामना कल्प तृष्णा की तरंगों के अनुरूप सुंदर या असुंदर बनती है। मनुष्य के विचारों संकल्पों का संबंध या तो दैवी शक्ति या असुरी शक्ति से रहता है। उसी शक्ति की प्रेरणा अनुसार शुभ या अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है। हम लोग संकल्प के सांचे में शक्ति को भरकर तदनुसार एक रूप गढ़ लेते हैं। वही रूप देव या दैत्य नाम से प्रसिद्ध है। अपने बनाए हुए संकल्प रूप सूक्ष्म शरीर से संबंधित रहते हैं और इन्हीं के द्वारा अनायास ही किसी में बहुत ऊंचे कार्यों की पूर्ति होती रहती है और किसी में बहुत ही नीची वृत्ति पाई जाती है। मानसिक दुष्प्रवृत्तियों कुभावनाओं को जीतना ही वास्तविक विजय है। अपने सद्गुणों को दोषों के प्रहारों से बचाना स्वाभिमान है। इससे भी उत्तम असत संगाभिमान से अपने को असत रूप न होने देना स्वाभिमान है। मन को शांत रखने की कुशलता सबसे बड़ी विद्या है। अपना सुंदर निर्माण करने के लिए अर्थात अपने को सुंदर बनाने, असुंदरता को मिटाने के लिए व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ प्रलाप, व्यर्थ चिंता तथा शोक में ह्रास होने वाली शक्ति को संयम के द्वारा बचाना चाहिए। जब आवश्यक कार्य न हो तब मौन रहना चाहिए। एकांत में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। दूसरे के शब्दों में निंदा स्तुति मान अपमान मानना मन की कल्पना ही तो है। इसमें अपने मन को रागी द्वेषी न बनाना चाहिए। हमें दोषों का त्याग करके इंद्रिय को मन को संयम में रखकर शक्ति के द्वारा सेवा करते हुए परमात्मा के चिंतन द्वारा अपना निर्माण करना है। हम सबके पारस्परिक व्यवहार में जितनी अधिक उदारता अर्थात देते रहने की आदत बढ़ेगी, जितनी अधिक सहनशीलता आएगी, दया और क्षमा करते रहने का स्वभाव बन जाएगा, निरंतर प्रेममय तथा परमात्मामय मनोवृत्ति हो जाएगी, उतनी ही शीघ्रता से हम अपने जीवन को सुंदर शांतिमय आनंदमय बना सकेंगे। अपने को सुंदर दिखाने के लिए हम लोग शरीर को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, वस्त्र आभूषण द्वारा श्रृंगार करते हैं। इसके साथ ही यदि अपने मन को सुंदर दोष रहित नहीं बना पाते तो इस मन की मलिनता के कारण महान शक्ति के स्नेह पात्र नहीं हो सकते।
वास्तव में हमें अपने तन के साथ मन को, चित्त को, बुद्धि और अहं को सुंदर पवित्र बनाना ही होगा। संसार में जो कुछ भी पवित्र है, शीतल, स्निग्ध, निर्लिप्त है, वही सुंदर है। सुंदर पवित्र का संग ही सौंदर्य लाने का साधन है। वास्तव में अपना सत्स्वरूप ही परम सुंदर पवित्र है, परंतु उसका ज्ञान न होने के कारण हम बाह्य श्रृंगार को ही सब कुछ मान बैठे हैं। एक संत का वचन है कि हमारा जीवन इतना सुंदर होना चाहिए कि संसार स्वयमेव जीवन को प्यार करे, और हमें इतना सुंदर होना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें प्यार करे। संसार से कुछ ना चाहना और संसार के काम में आते रहना हमारे जीवन की सुंदरता है। भगवान से कुछ ना चाहना और भगवान की प्रसन्नता का निरंतर ध्यान रखना भी हमारी सुंदरता है। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए असंयम को संयम से, स्वार्थ भाव को सेवा से, व्यर्थ विषय चिंतन को सार्थक चिंतन से, देहाभिमान को आत्मज्ञान से, द्वेष को प्रेम से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को उदारता पूर्वक दान से, अहंकार को विनम्रता से, बंधन को असंग वृत्ति की दृढ़ता से मिटाना होगा। लोभ, मोह, क्रोध आदि विकारों के त्याग से हमारा जीवन शुद्ध होता है और दया, क्षमा, विनम्रता, सरलता, सेवा, दान से सुंदर होता है। यथार्थ ज्ञान से सुंदरता का दर्शन होता है और निष्काम प्रेम से सुंदरता का सेवा में सदुपयोग होता है। अभिमानियों के बीच में ही विनम्रता की पुष्टि होती है। लोभियों के बीच में ही संतोष लाभ का अभ्यास सफल होता है। यदि विनम्र और संतोषी बनने में कष्ट होता है तो निसंदेह जीवन में सद्गुण का सौंदर्य नहीं उतर पाता है। अपने दोषों से परिचित होना सद्गुण के सुंदर पथ पर चलने का परिचायक है। कोई कितना ही गरीब है, निर्धन है, पर अपनी उन्नति के लिए वह उतना ही स्वतंत्र है जितना एक सम्राट हो सकता है। वह अपने भीतर ऐसी मस्ती ला सकता है कि सम्राट भी उसे पराजित नहीं कर सकता। जब तक किसी व्यक्ति या वस्तु का आश्रय लिया जाता है तब तक निर्भयता और वास्तविक शांति की अनुभूति नहीं हो पाती है। सनातन ज्ञान अथवा प्रेम का अनादर कर व्यक्ति और वस्तु की दास्ता में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, इस सत्य पर विवेकी मानव को विचार करना चाहिए। यह एक चिरस्मरणीय बात है कि हमें व्यवहारिक क्षेत्र से अपने समस्त दोषों को मिटाना है। दोषों के मिटने पर मानवता की जागृति और दिव्यता के अवतरण का आरंभ होता है। मानवता से ही दिव्यता की प्राप्ति संभव है। असुंदरता और पशुता से यह नहीं आया करती है। सबसे ऊंचा ध्येय यही होना चाहिए कि हम अपने व्यवहार में सद्गुणों का विकास करें। हमें अपने जीवन के लिए दोनों की नहीं, सद्गुणों की आवश्यकता है। सद्गुणों के विकास से ही जीवन सुंदर होता जाता है। यदि कोई क्रोध में आगे बढ़ता है तो हमें क्षमा में आगे बढ़ना चाहिए। कोई अपने आप में दोष ही दोष बढ़ाता है तो हमें अपने भीतर सद्गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। सद्गुणों की वृद्धि से जीवन निस्वार्थ, प्रेममय और पवित्र तथा सुंदर होता है। अखंड ज्योति, मई 1959, पृष्ठ संख्या 10, 11, 12। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।